जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए BSc फर्स्ट सेमेस्टर से यहाँ पर आपके लिए MCQ टाइप में क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि हमारा बेस रहेगा पूरा प्रोकैरियोट, उसके फंक्शन और उसका जो क्लासिफिकेशन रहेगा उन पर जो है पूरा क्वेश्चन बेस रहेगा। तो जो भी छात्र BSc फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे उनके लिए जो है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन को जो अच्छे से देखते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है, किसका, वो होते हैं जो कि नॉट विजिबल विद द नेकेड आई, जो कि जो है खुली आंखों से आपको जो है दिखाई नहीं देते, तो उन्हीं के बारे में जो है माइक्रोबायोलॉजी में जो है अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हिच किंगडम इन बिटेकर क्लासिफिकेशन इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट लेकिंग ए ट्रू न्यूक्लियस। बिटेकर के क्लासिफिकेशन में यानी कि बिटेकर के जो है वर्गीकरण में जो है इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट जो था यूनिसेलुलर था, ठीक है, जिसके पास जो है क्या न्यूक्लियस नहीं था, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट था। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी मोनेरा हो जाएगा। ठीक है भैया, मोनेरा के पास जो हमारा ये प्रोकैरियोट है जिसके पास जो है ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए रहेगा कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड अंडर व्हिच किंगडम। यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म जो है किस किंगडम के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किए जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फाइलम प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इनमें से जो है कौन सा एक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपसे पूछा है क्या मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, तो हमारा जो है क्या हो जाएगा एल्गी जो हमारा होता है ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 5। बैक्टीरिया एंड आर्किया बिलोंग टू व्हिच सेल टाइप। बैक्टीरिया और आर्किया जो है किस टाइप के सेल से बिलोंग करती हैं। तो जो बैक्टीरिया है और आर्किया है ये दोनों जो है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल से टाइप से जो है बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी किंगडम आर प्रेजेंट इन कार्ल वुश सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिफोर ग्रुपिंग इनटू डोमेन। डोमेन में जो है ग्रुपिंग करने से पहले जो है कार्ल वुश ने जो है कितना जो है किंगडम बताया था, कितना किंगडम जो है क्या किया था क्लासीफाई किया था। तो कितने थे, 6 था। ठीक है भैया, सबसे पहला जो हमारा आता है क्या आता है मोनेरा आता है, फिर प्रोटिस्टा आता है, फिर क्या आता है हमारा, फिर फंजाई आ गया, फिर प्लांटी आ गया, फिर एनिमेलिया आ गया। ठीक है, ये हमारे 5 हो गए। अब इसी में जो है मोनेरा में जो है एक आर्किया होता है, ठीक है, एक आर्किया होता है और जो हमारे, ठीक है, और दूसरा इसमें जो हमारे प्रोकैरियोट आते हैं, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा। टोटल हमारे पास 1 और यहाँ पर 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, टोटल जो यहाँ पर 6 किंगडम हमारे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा आपके लिए यहाँ पर 7। कार्ल वुश डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन बेस्ड ऑन डिफरेंस इन। कार्ल वुश ने जो है 3 डोमेन में जो है ऑर्गेनिज्म को जो है विभाजित किया गया था, किसके डिफरेंस के बेसिस पर। तो हमारा हो जाएगा 16S RNA। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 8। यहाँ पर लिखा व्हिच किंगडम वाज स्प्लिट इनटू बैक्टीरिया एंड आर्किया। तो भैया बैक्टीरिया और आर्किया में जो है कौन डिवाइड हो जाता है, तो बैक्टीरिया और आर्किया में जो हमारा मोनेरा जो है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया और मोनेरा के, बैक्टीरिया और आर्किया के, ठीक है, ये हमारे अंदर आते हैं कौन, मोनेरा आते हैं। ठीक है, मोनेरा के अंतर्गत हमारे आते हैं कौन से, बैक्टीरिया और आर्किया। ये जो है पूरे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है क्या करते हैं, ये वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा आर्किया दैट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम साल्ट कंसनट्रेशन आर कॉल्ड। आर्किया, ठीक है, जो कि एक्सट्रीम साल्ट कंसनट्रेशन में जो सर्वाइव करते हैं उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर एक्सट्रीम साल्ट कंडीशन रहेगा तो उसको बोलेंगे हेलोफाइल्स बोलेंगे। ठीक है, अगर टेम्परेचर रहेगा,
ठीक है। तो थर्मोफाइल बोलेंगे, अगर एसिड रहेगा तो एसिडोफाइल बोलेंगे, और यहाँ पर मीथेन रहेगा तो मिथेनोजन बोलेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर पूछा है क्या साल्ट कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर हेलोफाइल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर 10 यहाँ पर कि आर्किया दैट प्रोड्यूस मीथेन अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। तो पूछ लिया क्वेश्चन कि वह आर्किया जो है जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, तो क्या बोलेंगे इसको, मिथेनोजन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 11 दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज LUCA स्टैंड फॉर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब पूछा है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में जो है लूका का फुल फॉर्म क्या होता है। तो भैया लूका का जो फुल फॉर्म होता है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 दिया गया है, व्हिच डोमेन कंटेन ऑर्गेनिज्म विथ मल्टीसेलुलर फंजाई एनिमल प्लांट। किस डोमेन के अंतर्गत जो है मल्टीसेलुलर फंजाई एनिमल और प्लांट आते हैं, ठीक भैया। तो यूकेरिया के अंतर्गत जो है मल्टीसेलुलर फंजाई एनिमल और प्लांट हमारे आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा आपके लिए जो सेक्शन नंबर 2, और यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा MCQ बेस वो रहेगा प्रोकैरियोट वर्सेस यूकेरियोट के जो मुख्य फीचर होते हैं उनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 13 दिया गया है, व्हाट इज द टिपिकल डायमीटर साइज रेंज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो है यहाँ पर डायमीटर साइज रेंज पूछ रहा है, तो कितना होता है यहाँ पर 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 14 दिया गया है, क्या दिया गया है, व्हिच सेल वॉल कंपोनेंट इज यूनिकली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो भैया बैक्टीरिया के अंदर जो है, ठीक है, बैक्टीरिया के मतलब बाहर जो पाया जाता है जो सेल वॉल बना होता है वो हमारा जो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, ठीक है। इसमें जो है नेम और अभी इसमें क्वेश्चन आएगा नेम और नैग होते हैं, ठीक है भैया। अभी आगे देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो पूछेगा जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसका सेल वॉल किससे बना होता है, आप बताएंगे पेप्टाइडोग्लाइकन का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो रहेगा 15, सीडोपेप्टाइडोग्लाइकन इज फाउंड इन सेल वॉल। तो भैया सीडोपेप्टाइडोग्लाइकन जो पाया जाता है किसी सेल में, सेल वॉल में, तो हमारा होता है आर्किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट यूकेरियोटिक सेल वॉल। तो प्लांट का जो होते हैं, ठीक है, यूकेरियोटिक सेल वॉल वो जो है किससे बना होता है, प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट आपसे पूछ रहा है। तो प्लांट का जो सेल वॉल बना होता है वो हमारा सेलुलोज, हेमिसेलुलर और पेक्टिन से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा यहाँ पर 17, मीसोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल फंक्शन प्राइमरीली इन। तो मीसोसोम जो है प्राइमरी फंक्शन क्या होता है प्रोकैरियोट का, मीसोसोम में आपसे पूछ रहा है। तो भैया मीसोसोम का जो फंक्शन होता है किसमें, प्रोकैरियोट में, वो होता है रेस्पिरेशन का और सेल डिवीजन का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 18, क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखो, कह रहा है कि आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। क्या सभी जो है जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं वो सभी जो है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम ये सभी प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बिल्कुल नहीं भैया, ये सभी जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और राइबोसोम, लाइसोसोम जो दिया गया है ये सभी जो है किसके, यूकेरियोट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ईके में प्रेजेंट होते हैं, बल्कि ये जो पीके में नहीं प्रेजेंट होते। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 दिया गया है, क्या क्वेश्चन है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक इज टिपिकली। तो भैया प्रोकैरियोट का जो है जेनेटिक मटेरियल आपसे पूछ रहा है। तो प्रोकैरियोट का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारा होता है क्लोज होता है, और क्या होता है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 20 दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में जो है, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में जो है किस टाइप का जो राइबोसोम पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में जो है 70S राइबोसोम जो है पाया जाता है, ठीक है भैया। 70S ये मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, या सडवर कॉफिशिएंट बोल दो इसी को। यहाँ पर 21 क्वेश्चन है कि यूकेरियोटिक साइटोप्लाज्म में राइबोसोम आर ऑफ व्हिच टाइप। अब यूकेरियोट का पूछ रहा है, तो यूकेरियोट का जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होते हैं वो जो है 80S होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, द 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम डिसोसिएट इनटू व्हिच टू सब यूनिट। तो जो 70S राइबोसोम होता है ये जो टूटता है, ठीक है, दो पार्ट में, कितने कितने, 50S और 30S। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो रहेगा क्वेश्चन नंबर
23 रहेगा। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, कह रहा है कि द 80s यूकैरियोटिक राइबोसोम डिसोसिएट इनटू 2 सब यूनिट। तो 80s जो राइबोसोम होता है वो 2 सब यूनिट में टूटता है। कौन कौन सा? 60s और 40s। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 24 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड विद क्रोमोसोमल डीएनए आर एब्सेंट। तो हिस्टोन प्रोटीन जो एसोसिएट होता है क्रोमोसोमल डीएनए से, वो किसमें एब्सेंट होता है? तो वो हमारा जो है किसमें एब्सेंट होता है? वो बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 25। क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखना, द लिंकेज टाइप बिटवीन क्या ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड इन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन लिपिड इज। तो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन लिपिड में जो है जो ग्लिसरॉल फैटी एसिड पाया जाता है, ठीक है, तो वो जो है बॉन्ड किसका होता है? ये जो लिंकेज बोलते हैं, ऐसे कि बॉन्ड बोलते हैं, वो जो है किस प्रकार होता है? तो वो हमारा होता है कौन सा? ठीक है, वो हमारा जो है ईस्टर का होता है। ऑप्शन यहाँ ईस्टर होता है और अनब्रांच होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 26, आर्किया मेम्ब्रेन लिपिड आर डिस्टिंक्ट बिकॉज दे पोजेस। आर्किया का मेम्ब्रेन जो होता है लिपिड का होता है, वो जो डिस्टिंक्ट जो किस प्रकार है, यानी कि थोड़ा सा भिन्न जो है किस प्रकार है? तो भैया जो आर्किया का जो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन लिपिड होता है वो जो है वो हमारा जो है सबका जो है बना होता है किससे? ईस्टर का बना होता है। पर इसमें आर्किया में जो होता है हमारा, उसमें जो बॉन्ड होता है वो हमारा ईथर लिंकेज पाया जाता है, जो कि हमारा ब्रांच होता है, इसलिए जो है अपने आप में थोड़ा सा भिन्न है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 27, लाइसोसोम एंड पेनिसिलिन हैव नो एंटीबैक्टीरियल एक्शन अगेंस्ट। तो लाइसोसोम और पेनिसिलिन के, ठीक है, उनके पास जो है कोई एंटीबैक्टीरियल उनके अगेंस्ट नहीं होता है, क्योंकि उनके पास जो है क्या होता है? उनके पास जो है क्या होता है? आर्किया एंड प्रोकैरियोट। ठीक है, आर्किया एंड जो यूकैरियोट होते हैं इनके अगेंस्ट जो है कोई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 3, जो कि हमारा रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा वो फ्लूइडिटी से रहेगा। क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखो, क्वेश्चन है कि द सेल वॉल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ। तो सेल वॉल जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, ठीक है, एनवेलप होता है, वो जो है किससे बना होता है? तो आपको बताना रहेगा किससे बना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किससे? कैप्सूल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों बैक्टीरिया का जो एनवेलप होता है वो हमारा जो कैप्सूल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 रहेगा, द मोस्ट अबेंडेंट लिपिड कंपोनेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। तो मोस्ट अबेंडेंट जो कंपोनेंट पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो हमारा होता है फास्फोलिपिड होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर 30। क्वेश्चन क्या है, ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग बोथ हाइड्रोफिलिक पोलर एंड हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर रीजन इज कॉल्ड। तो भैया जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों कैरेक्टर जो अपने पास रखते हैं मॉलिक्यूल, उनको क्या बोलते हैं भैया? एम्फीपैथिक बोलते हैं। एम्फीपैथिक मतलब डुअल कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 रहेगा। क्वेश्चन क्या है, इन ए फास्फोलिपिड बाइलेयर द हाइड्रोफोबिक टेल आर कंपोज्ड ऑफ। तो फास्फोलिपिड बाइलेयर में जो है हाइड्रोफोबिक जो टेल होता है ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, व्हाट मॉलिक्यूल मेंटेन सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इन एनिमल सेल। तो मेम्ब्रेन में जो है सेल मेम्ब्रेन या बोलते हैं इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है फ्लूइडिटी जो है कौन मेंटेन करता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फ्लूइडिटी मेंटेन करता है वो हमारा क्या रहता है? कोलेस्ट्रॉल रहता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 दिया गया है, इंस्टेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन कंटेन स्ट्रॉल लाइक मॉलिक्यूल कॉल्ड। कोलेस्ट्रॉल के अलावा प्रोकैरियोट के पास जो है एक स्ट्रॉल लाइक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, तो वो जो है क्या कंटेन करता है? वो जो है क्या कंटेन करता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, होपनाइड जो है कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 रहेगा, स्मॉल नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाया। तो स्मॉल नॉन पोलर जो सब्सटेंस होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है क्रॉस करते हैं, ठीक है, किसके द्वारा? तो भैया करते हैं पैसिव डिफ्यूजन विदाउट ट्रांसपोर्टर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है 35, क्वेश्चन क्या है, लार्ज पोलर जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस रिक्वायर व्हाट टू क्रॉस
मेम्ब्रेन। तो लार्ज पोलर जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं उनको जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए जो है चैनल प्रोटीन, चैनल या इसी को बोलते हैं कैरियर प्रोटीन की जो है आवश्यकता होती है। तो टोटल हमारे पास जो है आपको 35 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।